तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के विज्ञान के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और देखो 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। देखो इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं। देख लीजिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। ये निर्देश आपके पेपर के लिए आपको दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में देखो ये यहाँ पर आपको निर्देश इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको पूरा पेपर बताता हूँ, साथ ही साथ में प्यारे बच्चों आपके पेपर के सॉल्यूशन को भी बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। A to Z क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे आएंगे जैसे कि मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है। देखो यहाँ पर लिखा है किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका एल्कोहल आ जाएगा। पराग कण पाए जाते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों पुंकेसर में पाए जाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो देखो यहाँ से आपको 2 लिखना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आकाश के नीले रंग का कारण है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। और अब अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ओम, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इसी के प्रश्न नंबर 1 में आपको ये इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन। उसके बाद में अपन यहाँ पर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख कर जाना। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंटासिड का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कमरे के ताप पर पारा द्रव्य धातु का उपयोग होता है। लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है। और अब अगला क्वेश्चन, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। और अब अगला क्वेश्चन, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। और अब अगला क्वेश्चन, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाना। क्वेश्चन पूछे सत्य सत्य बताइए। तो देखो सत्य सत्य आपको कैसे बताने हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा है, Cu+O2 इज इक्वल टू तापन 2CO। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो असत्य हो जाएगा। लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक होता, असत्य होगा। सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होता, असत्य होगा। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता, असत्य होगा। ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जोड़ी बनाकर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों जोड़ी आपको बनाकर कैसे लिखनी होगी, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। देखो यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से याद करके जाना। शुद्ध सोना की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे बच्चों 24 कैरेट से। टेस्टोस्टेरोन की जोड़ी का मिलान नर हार्मोन से। प्रतिबिंब की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों रेटिना से हो जाएगा। आवेश की जोड़ी का मिलान कूलोम से होगा। ओजोन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों यूवी किरणों से। और मोतियाबिंद की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों नेत्र लेंस से, ठीक है। यहाँ से देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाना। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। और अब अगला क्वेश्चन, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अधिक ऊर्जा संचय के कारण करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन,
उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? तो देखो यहाँ से आपको नेफ्रॉन लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा जनन कोशिकाओं में। और अब अगला क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2.42। और अब अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों किलोवाट प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। तो देखो प्यारे बच्चों अब अगला आपका जो क्वेश्चन पूछा था, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये इसका राइट आंसर होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अम्ल एवं क्षार में दो भौतिक अंतर लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों अम्ल और क्षार में दो भौतिक अंतर आप लोग यहाँ से लिख कर देख लेना। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसी प्रकार से देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8, विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। देखो प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण के दो उपयोग यहाँ से लिखकर बता देना। और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आघात वर्धिता एवं तन्यता का अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताना, प्रश्न नंबर 9 में जो कि पूछा गया है। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लेना, आघात वर्धिता और तन्यता का अर्थ प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है क्यों? तो देखो प्यारे बच्चों 9 का अथवा वाला जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, जाइलम एवं फ्लोएम द्वारा पादप में कौन से पदार्थ का वहन होता है? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो जो कि आपके पेपर में प्यारे बच्चों परीक्षाओं में ये आगे आपको दिया गया है। देखो यहाँ पर लिखा है, आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है? दो कारण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या पूछा है, लैंगिक जनन के दो लाभ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों लैंगिक जनन के दो लाभ यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, गर्भ निरोधक युक्तियों क्यों प्रयोग करते हैं, किसी एक युक्ति का नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 जो कि पूछा है, देख लीजिएगा, मेंडल के प्रभाविता के नियम को आरेख द्वारा प्रदर्शित करें। प्रश्न नंबर 13 जो पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दे। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के नियम को यहाँ से देख कर लिख देना। अवतल दर्पण के दो उपयोग प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देख कर लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं, आँख का डायोप्टर 1+1.5 डी क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है, व्यक्ति के किस प्रकार का दोष है? तो देखो प्रश्न नंबर 15 जो पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 16 जो पूछा है प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 16 का उत्तर बताता हूँ, तो यहाँ से आप लोग देख लेना, ओम के नियम के लिए दो आदर्श भौतिक परिस्थितियाँ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से ओम के नियम के लिए दो आदर्श भौतिक परिस्थितियाँ यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं, जो कि ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। 19 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे ना, उनके उत्तर को यहाँ से देख लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखिए। देखो प्यारे बच्चों आपको इनके संरचना सूत्र लिखने हैं, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। इनके संरचना सूत्र प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि पूछा है, देखो साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। देखो प्यारे बच्चों साबुन की सफाई की प्रक्रिया की क्रियाविधि यहाँ से आपको लिख देनी है, ये लिखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा, प्रश्न नंबर 22, ऑक्सीय शोषण एवं अणुविक शोषण में 4 अंतर लिखिए। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा है, कृत्रिम वृक्क डायलिसिस की संरचना आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों कृत्रिम वृक्क डायलिसिस की संरचना प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से यहाँ से बतानी होगी, ये इसका उत्तर होगा।
और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब पर प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। उसके अतुल्य क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।